Hello students, in this video we will study atomic radius, ionic radius and metallic radius, van der Waals radius. So we will study about radius or size of atom. So atomic radius. Atomic radius अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं तो अलग अलग टाइप की उनकी रेडियस होती है. जैसे पहला है कोवलेंट रेडियस. कोवलेंट रेडियस तो एटम की रेडियस हम एक्सपेरिमेंटली निकालते नहीं हैं. तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है? कोवलेंट रेडियस इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ दी दिस इज ये कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है. इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो उसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियस. तो ये होता है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two covalently bonded atoms. So RA हो जाएगा DAA/2. ये हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. अगर ये सेम एटम्स हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हो जाएगा RA इज इक्वल्स टू DAA/2. DAA/2 तो ये हो जाएगा. सो एटम्स दोनों सेम होने चाहिए तो उसको बोलते हैं हम कोवलेंट रेडियस. 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो कोवलेंट रेडियस होती है. तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में ये होता है. लेकिन अगर मान लीजिए हेट्रोडायटोमिक बोलता है, हेट्रोडायटोमिक क्या हो जाएगा? हेट्रोडायटोमिक होगा मॉलिक्यूल जिसके अंदर अलग अलग एटम्स होंगे, जैसे कि A और B. तो इसमें A और B, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये एटम A है, ये एटम B है. यहाँ पे क्या था? ये भी एटम A था, ये भी एटम A था. जैसे कि H2, जैसे ये हो गया H2, Cl2, F2 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल HCl इस तरह से, ICl ऐसे. तो इसके लिए क्या तरीका है, इसको कैसे निकालेंगे कि आप दो एटम्स को AA और BB, तो मतलब आप निकालेंगे RA which is DAA/2 और RB कोवलेंट रेडियस ऑफ A, कोवलेंट रेडियस ऑफ B, DBB/2. एंड उसमें क्या कर देंगे? डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगी? RA+RB. डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगी? RA+RB. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब अगर मान लो RA और कोवलेंट रेडियस चाहिए हमें RA और RB का, तो डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो. बट ये क्योंकि A और B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग होगा, तो ये जो थियोरेटिकल डेटा है ये प्रैक्टिकल डेटा से थोड़ा अलग होगा. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं किन हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल AB where electronegativity
of A and B are different. So experimentally their internuclear distance जो होगा वो अलग होगा फ्रॉम थियोरेटिकल. तो ये तो थियोरेटिकल डेटा है, are different. Electronegativity of A and B are different. So their distance, the experimental distance जो होगी, experimental distance of AB is different, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. ये थियोरेटिकल आया, लेकिन ये प्रैक्टिकल होगा. एक्सपेरिमेंटल इज प्रैक्टिकल, सो वो थोड़ा डिफरेंट होगा फ्रॉम थियोरेटिकल ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो आई होप दिस कोवलेंट रेडियस इज क्लियर. सो कोवलेंट रेडियस क्या होता है, फिर से हम देख ले. कोवलेंट रेडियस क्या होता है? कोवलेंट रेडियस क्या होता है? दो एटम्स हैं ए और ए, दोनों सेम टाइप के एटम्स हैं. तो उन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, तो वो हो जाएगा DAA. तो RAA क्या हो जाएगा, या कोवलेंट रेडियस क्या हो जाएगा, DAA/2. नाउ नॉन मेटल और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, कोवलेंट रेडियस. नॉन मेटल और नॉन मेटल बनाता है कोवलेंट बॉन्ड. नॉन मेटल और नॉन मेटल बनाता है कोवलेंट बॉन्ड. सो नॉन मेटल हैव कोवलेंट रेडियस. नॉन मेटल की कोवलेंट रेडियस होती है. नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस. तो मेटल में क्या होता है, मेटल और मेटल क्या बनाता है, मेटालिक रेडियस. मेटल एंड मेटल मेक मेटालिक बॉन्ड. तो अगर सेम टाइप का मेटल है, सपोज ये Na है और ये Na है, तो ये मेटालिक बॉन्ड बना लिया. इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा, सो द डिस्टेंस between two nuclei of homoatomic metal, ठीक है. तो वो हो जाएगा D मेटल. तो R हो जाएगा रेडियस ऑफ मेटल, क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस हो जाएगा DMM/2. तो ये हो जाएगा मेटालिक रेडियस. तो अगर मैं कंपेयर करूं मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस से, तो कोवलेंट बॉन्ड में डिस्टेंस कम होता है. तो कोवलेंट रेडियस जो होगा वो छोटा होगा मेटालिक रेडियस से. सो कोवलेंट रेडियस स्मॉलर होगा, कोवलेंट रेडियस छोटा होगा मेटालिक रेडियस से. इसीलिए नॉन मेटल की साइज छोटी होती है मेटल की साइज से. तो मेटल की साइज बड़ी होती है. साइज एटम. आई होप दिस इज क्लियर.
नेक्स्ट इज वेंडरवॉल रेडियस। नेक्स्ट इज वेंडरवॉल रेडियस। तीसरा है वेंडरवॉल रेडियस। सो वेंडरवॉल रेडियस क्या होता है? ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है, जैसे इसको H2 और H2 मान लो, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वो क्या होगा? वेंडरवॉल रेडियस होगा, वो होगा वेंडरवॉल रेडियस। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज डी वी वी, तो आर हो जाता है डी वी वी बाई 2, वेंडरवॉल रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन 2 nuclei of the distance between 2 nuclei of adjacent molecule। तो ये हो गया डी वी वी एंड आर हो जाता है इसका हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर। One half of the distance between the nuclei of 2 adjacent atoms belonging to neighboring molecules of a compound in the solid state। अब अगर मान लो कि मैं जैसे नोबल गैस के लिए बोलूँ, नोबल गैस, तो वो बॉन्ड बनाते ही नहीं हैं, उनके ये मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए ये नियॉन है और ये नियॉन है, तो इनका रेडियस, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे वेंडरवॉल रेडियस, इसको हम बोलेंगे वेंडरवॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा वेंडरवॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो नोबल गैस फॉलो वेंडरवॉल रेडियस। तो आई होप दिस इज क्लियर that non-metal का कोवलेंट रेडियस फॉलो करता है, मेटल मेटालिक रेडियस फॉलो करता है, और नोबल गैस फॉलो वेंडरवॉल रेडियस। इसीलिए वेंडरवॉल सबसे बड़ी होती है, वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी है, फिर मेटालिक और फिर कोवलेंट, और इसीलिए नोबल गैस से बड़ा होता है, फिर मेटालिक, मेटल, फिर नॉन मेटल। आई होप दिस इज क्लियर। इसीलिए हम बोलते हैं इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, बट noble gas has large size. Gas has large size, or in some cases it has the maximum size, but in noble gas in some cases has maximum size. I hope this is clear. तो किधर किधर मैक्सिमम होगा वो हम लोग देखेंगे।
नाउ नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस। तो अगर कोई एटम है केटायन, केटायन का मतलब है पॉजिटिव, एनायन का मतलब है नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, सो साइज डिक्रीजेस। इसमें इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सो साइज इंक्रीजेस। तो ऑर्डर ये हो जाता है एटम, एनायन एंड कैटायन साइज। जैसे कि सोडियम, सोडियम नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। जैसे जैसे साइज छोटी होगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज और डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कम होता जाएगा। और जैसे जैसे नेगेटिव साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और बढ़ता जाएगा। सो अगर मान लीजिए F माइनस, O माइनस 2 और N माइनस 3 है, तो इसमें -3 है, इसमें -2 और इसमें माइनस, तो साइज का ऑर्डर हो जाएगा ये एटॉमिक साइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na प्लस Mg प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3। तो इसमें भी वही चीज़ है, इसका +1 +2 और +3। तो जैसे जैसे साइज चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज छोटा हो जाएगा, तो साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। I hope this is clear. I hope this is clear to everyone. आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन विच attract electron and hence atom size decreases as number of proton increases and Z effect increases. Z effect increases. दूसरा होता है जैसे जैसे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता है और वैसे वैसे साइज छोटी होती जाती है। उसी तरह से जैसे जैसे सेकेंड फैक्टर्स है नंबर ऑफ शेल या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बाहर की शेल, अंदर की शेल, इनर शेल इलेक्ट्रॉन अप्लाई रिपल्शन टू आउटर शेल इलेक्ट्रॉन and due to which size increases. So जैसे जैसे शेल बढ़ता है वैसे वैसे रिपल्शन
इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करता है। सो इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, nuclear charge is dominating. Nuclear charge is dominating. मतलब क्या? Z effect is more dominating. Dominating. इसीलिए लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। तो लिथियम सबसे बड़ा होता है सेकेंड पीरियड में, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे बड़ा है लिथियम और सबसे छोटा है फ्लोरीन। अब इसमें अगर मुझे नोबल गैस लिखना है तो नोबल गैस सबसे आगे आएगा, तो मतलब आएगा नियॉन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन और लिथियम तो ये तो लेफ्ट टू राइट हो गया, ये तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो ये तो मेटल होते हैं और ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल हैं और ये जो है ये नोबल गैस है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नोबल गैस की साइज तो सबसे बड़ी होगी, तो मोस्टली नोबल गैस की साइज सबसे बड़ी होती है, फिर मेटल, फिर नॉन मेटल आता है। तो लेफ्ट टू राइट कौन डोमिनेटिंग हो गया? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। आई होप दिस इज क्लियर। लेफ्ट टू राइट कौन डोमिनेटिंग होता है? न्यूक्लियर चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग, न्यूक्लियर चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग। अप टू डाउन, नेक्स्ट इज अप टू डाउन। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट increases, effect increases, shielding effect और screening effect increases. So electron repulsion जो होता है वो becomes dominating. So up to down size increases. Up to down size increases. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and so on. I hope this is clear. इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है and that is बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में अप टू डाउन बी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इसकी एटॉमिक नंबर 5 होती है, इसकी 13 होती है, इसकी 31 होती है।
तो यहाँ से यहाँ बोरोन से एल्यूमिनियम में शेल कितना बढ़ा? शेल इंक्रीज्ड 1 एंड प्रोटॉन इंक्रीज्ड 8. तो यहाँ से यहाँ शेल इंक्रीज्ड 1 but प्रोटॉन इंक्रीज्ड 18 का फर्क आ जाता है क्योंकि यहाँ पर D ब्लॉक इज एडेड and D block apply poor shielding effect. So due to poor shielding या poor repulsion of D block, size of aluminium is greater than गैलियम. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाता है? साइज का, यहाँ पर साइज का ऑर्डर हो जाता है बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम. तो यहाँ पर ये साइज का ऑर्डर होता है और उसके बाद ऊपर से नीचे साइज डिक्रीज करती है. इंडियम एंड थेलियम. तो ये है साइज का ऑर्डर. सो एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से ज़्यादा होगी, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ बोरोन फैमिली में ध्यान रखना है. पॉजिटिव चार्ज की साइज छोटी होती है, नेगेटिव चार्ज की साइज बड़ी होती है. तो ये तो हमने फैक्टर्स अभी देखे. स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया. आगे और पढ़ते हैं, और भी फैक्टर्स हैं. 4th फैक्टर है, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगी. और अगर बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स increases, size decreases. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो साइज किसकी सबसे ज़्यादा होगी? साइज सबसे ज़्यादा इसकी होगी. ये रहे ऑर्डर. I hope this is clear. तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए हो गया. अब D ब्लॉक और F ब्लॉक बचा है. So I hope this is clear. For D ब्लॉक and F ब्लॉक हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे. Okay, thank you.